आज हम सीखने वाले हैं CorelDRAW के अंदर ड्रॉप शैडो टूल को। ड्रॉप शैडो टूल कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये वर्क मैंने जो है वो ड्रॉप शैडो टूल की मदद से ही किया हुआ है। तो चलिए सीख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है ड्रॉप शैडो टूल। यहाँ पे मैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉप शैडो टूल लिया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेक्स्ट टूल के नीचे होता है यहाँ पे, और पुराने वर्जन में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो टूल लेता हूँ और बॉक्स के ऊपर क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन से ऐसे खींचूंगा तो यहाँ पे ये शेडो आ जाएगा। आप ब्लैक पॉइंट को पकड़ करके जहां पर भी मुझे शेडो को रखना है वहां पे मैं शेडो को रख सकता हूँ। दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को अगर मैं ब्लैक पॉइंट की तरफ खींचूं तो मेरा जो है शेडो का कलर डार्क हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर मैं इसको व्हाइट पॉइंट की तरफ खींचूं, जो ये व्हाइट पॉइंट नजर आ रहा है, इसकी तरफ खींचने से जो है कलर शेडो का लाइट हो जाएगा। हम फिर से करके देख लेते हैं एक मर्तबा। यहाँ पे मैंने खींचा ब्लैक पॉइंट की तरफ तो ये कलर डार्क हो गया, एंड मैं इसको व्हाइट पॉइंट की तरफ खींच रहा हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे कलर लाइट हो गया है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज बार को जान लेते हैं शेडो टूल की। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये इस तरीके से प्रीव्यू मिल जाता है हमें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का शेडो नजर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं हमें फ्लैट बॉटम राइट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके का यहाँ पे भी हमें प्रीव्यू मिलता है। क्लिक करते हैं तो साइड में हमें प्रीव्यू नजर आ जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ से मैं कम या ज़्यादा करूँ, एंड उसके बाद यहाँ से मैं ज़्यादा करूँ। दाएं बाएं खिसका सकते हैं इन दोनों से। इससे जो है लेफ्ट में जाएगा और इससे जो है राइट में जाएगा ऊपर वाले से। यहाँ से जो है ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ठीक है, शेडो को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। जो काम हम इस ब्लैक पॉइंट के ज़रिए से कर रहे थे वही काम हम यहाँ से नंबर दे के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करते नहीं है कभी भी। हम जो है अगर शेडो को इधर उधर रखना है तो यहीं से जा करके ऐसे रख लेते हैं जहाँ पे भी हमें रखना होता है। यहाँ से भी ये होता है कि हम कलर लाइट रखना चाहते हैं या डार्क रखना चाहते हैं। अगर लाइट कलर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नंबर कम डालेंगे, और अगर डार्क कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नंबर ज़्यादा डालेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे 100 टाइप करके एंटर करता हूँ तो देखिएगा ये कलर कितना ज़्यादा आ गया है। तो हम यहाँ पे अभी 20 रखने वाले हैं, 100 कलर नहीं रखने वाले। उसके बाद यहाँ से मिलती है हमें फीदरिंग। फीदरिंग का काम क्या होता है, थोड़ा सा साइड से धुंधला कर देता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे 10 नंबर कर देता हूँ तो ये साइड से देखिएगा धुंधला सा हो गया है। इसके बाद यहाँ से हम शेडो का कलर अगर हमें चेंज करना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। देखिएगा शेडो का कलर येलो हो गया है। यहाँ से हमें अलग अलग इफेक्ट मिल जाते हैं, हम क्लिक करेंगे और उनको देख लेंगे। प्रीव्यू आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक एक ऑप्शन को। ठीक है, मैं ज़्यादा एक एक ऑप्शन को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो लॉन्ग इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। अगर आपको शेडो को ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और शेडो ख़त्म। तो देखिएगा यहाँ पे ये शेडो ख़त्म हो गई है। और अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और इस बॉक्स के ऊपर भी कोई कलर डाल देता हूँ, मैंने ये कलर डाल दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं शेडो डाल देता हूँ, मैं यही वाला शेडो डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस शेडो को जो है कॉपी करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पिक टूल ले लेता हूँ। पिक टूल के बाद मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसके ऊपर मुझे शेडो डालनी है, और यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है, वहाँ पे जाके मुझे इस बॉक्स के ऊपर एडजस्ट ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं ड्रॉप शेडो टूल लूँगा और शेडो को सिलेक्ट करूँगा। यह शेडो को सिलेक्ट मत कीजिएगा, सीधे यहाँ पे आ जाइएगा कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज पर आ गए। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, इस तरीके का निशान बना हुआ आ जाएगा। अब आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है, अपनी शेडो के ऊपर क्लिक करना है। मैं शेडो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये शेडो आ चुकी है। अच्छा, ये बतलाता है कैसे कि इससे पहले यानी कि ड्रॉप शेडो टूल लेने से पहले हम जिस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं उसी बॉक्स पर ये शेडो कॉपी हो जाती है। तो ये चीज़ आपने जान ली होगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे भी मैं वही कलर देने वाला हूँ, ये कलर मैंने डाल दिया। यहाँ पे आउटलाइन का कलर मैं ये डाल देता हूँ। मैं 3D इफेक्ट मैंने कैसे बनाए वो मैं आप हजरात को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, आउटलाइन को और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने वाला हूँ। ठीक है, और तो आउटलाइन को अलग करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप टेक्स्ट पर भी आउटलाइन डाल के वो भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे 3D इफेक्ट आपको बता रहा हूँ इसको आप टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद ये आउटलाइन अलग हो गई है, मैं यहाँ पे आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ और पकड़ के साइड में कर देता हूँ। अब आउटलाइन के ऊपर मैं ड्रॉप शेडो का यूज़ करूँगा। ड्रॉप शेडो टूल लिया, यहाँ पे गया, मीडियम ग्लो इस्तेमाल करूँगा मैं 3D इफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मीडियम ग्लो पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। ऑपेसिटी को हम 100% रखना चाहेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे साइड में, इसको भी हम नंबर को कम करेंगे लेकिन बाद में। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये आउटसाइड, इससे पहले मैंने आपको बताया था तो ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे काम कर रहा है। ये ग्लो पर ही काम करता है सही तरीके से। अब यहाँ पे 50 नंबर हो रहा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं 5 नंबर एंड उसके बाद एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुझे आउटलाइन को और शेडो को भी अलग करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ शेडो चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आऊँगा एंड इसके बाद ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आउटलाइन अलग हो गई और शेडो अलग हो गई। मैं आउटलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और आउटलाइन को डिलीट कर दूंगा। आउटलाइन को मैंने डिलीट कर दिया, शेडो मेरी बाकी है। अब मैं शेडो पर क्लिक करूँगा एंड इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से आ जाता हूँ, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब देखिएगा ये 3D इफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको आपको करके दिखा दूँ तो देखिएगा ये कितना बेहतर 3D इफेक्ट है। हम टेक्स्ट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ तो आपने सीख ली है। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट पर भी आपको एक मरतबा अप्लाई करके दिखा देता हूँ, जबकि सेम प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी जो मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है वो सब मैंने इसी की मदद से किया हुआ है। यहाँ पे इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो का यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये मीडियम ग्लो का यूज़ करने वाला हूँ, या फ्लैट बॉटम राइट का यूज़ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इस पॉइंट से पकड़ूंगा और पॉइंट को पकड़ करके मैं ऐसे यहाँ पे रखना चाहूँगा, हल्का सा ऊपर कर देते हैं, बस मैं यहीं पे रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे शेडो आ गए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पिक टूल की मदद से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं वाइट कलर दे देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे ये इस तरीके का इफेक्ट बन करके तैयार हो गए। अब मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ और आउटलाइन भी चाहे आप वाइट ही दे दें या हम ब्लैक दे देते हैं अभी, तो ये इस तरीके से नज़र आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऊपर। यहाँ पे हम 3D इफेक्ट भी देख लेते हैं कैसे काम करता है 3D इफेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आउटलाइन देंगे। मैं रेड आउटलाइन ही देने वाला, या चलिए सिंगल वर्ड पे देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा सा हट्टा कट्टा फ़ॉन्ट होता है ये तो यहाँ पे आ जाते हैं एरियल ब्लैक। ठीक है, अब इसके बाद आउटलाइन वाइट कलर की डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आउटलाइन चलिए अभी हम कोई और कलर डाल देते हैं ताकि हमें आउटलाइन नज़र आए। आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना है तो हम यहाँ पे आएंगे या F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, आउटलाइन का साइज़ मैंने 1.5 pt कर लिया है एंड उसके बाद बिहाइंड फिल एंड स्केल विद ऑब्जेक्ट पे हम टिक ज़रूर लगा लेंगे। यहाँ पे मैं राउंड कर लूँगा एंड इसके बाद ओके। तो अभी भी कम है तो हम और ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं इस बार करने वाला हूँ चलिए 4 pt एंड इसके बाद ओके। अभी काफ़ी है, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा इतने में। अब हम इसको फिल कलर दे देते हैं वाइट। मैंने फिल कलर वाइट दे दिया है, थोड़ा सा ग्रे दे देते हैं ताकि थोड़ा सा नज़र आए। अच्छा, जब सिलेक्ट नहीं होता है तो इस तरीके का बॉक्स नज़र आता है। इस बॉक्स को भी मैं बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं आउटलाइन को अलग करूँगा और ऑब्जेक्ट को अलग करूँगा, यानी टेक्स्ट को अलग करूँगा। यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट में और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लिया एंड यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन पर माउस पॉइंटर को लाना है एंड इसके बाद यहाँ पे साइड में रख लेना है। आउटलाइन पे क्लिक नहीं हुआ था, ऑब्जेक्ट पे क्लिक हुआ था तो ऑब्जेक्ट साइड में आ गया। अब हम इस पर ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल कर लेते हैं, मीडियम ग्लो। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे मैं आउटसाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे 5 नंबर डाल दूंगा, एंटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे आउटलाइन को भी अलग करना है और शेडो को भी अलग करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इफेक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैं ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट कर लूँगा। ठीक है, आउटलाइन अलग हो गया, अब शेडो अलग हो गया। मैं आउटलाइन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ आउटलाइन। हमने यहाँ पे आउटलाइन को डिलीट कर लिया है
अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल क्यू ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि कर्व कर ले। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेनू के अंदर जाएंगे, पावर क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेस इनसाइड एंड यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे 3D इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बतला देता हूँ कि अगर हमें यही काम उर्दू के मैटर पे करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि उर्दू का मैटर अगर आपको लाना है तो वो कैसे लाएंगे। उर्दू जो है वो डायरेक्ट हम कोरल ड्रा के अंदर नहीं लिख सकते हैं, उसको हमें इमेज में लिख करके लाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इमेज 3 ओपन किया हुआ है। ठीक है, इमेज 3 में या तो आप यहाँ पे जाएंगे फाइल के अंदर, सेव एज PDF कर लेंगे, PDF बन जाएगी और उस PDF को आप इंपोर्ट करके ला सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो बता देता हूँ मैं आपको। एक्सपोर्ट पेज पे जाएंगे, मैटर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, फाइल के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट पेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे GIF है, हमें EPS फाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करूँगा, EPS सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे देखिएगा मैंने 2 ये बनाई हुई है, तो मैं ASDF पर ही क्लिक कर देता हूँ, यही दोबारा सेव हो जाएगी। सेव पर क्लिक करता हूँ एंड यस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ओके, तो ये EPS फाइल बनकर के तैयार हो गई है। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे, ये हमारी EPS फाइल बन गई है। हम इसी को अभी कोरल ड्रा के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और ऐसे पकड़ कर भी मैं यहाँ पे इसको ला सकता हूँ। ठीक है, वो आ गई होगी, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं या क्लोज कर लेते हैं। चलिए मैं कोरल ड्रा पे डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ओके करना है आपको, ओके करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि फाइल के अंदर जाइएगा, इंपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल है, इंपोर्ट कर दीजिएगा एंड इसके बाद ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें ये टेक्स्ट तो इतना बड़ा नज़र आ रहा है, अगर हमें इससे छोटा टेक्स्ट लेना है तो मैं यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे करूँगा। सिर्फ जितने दायरे के अंदर मैंने जो है सिलेक्शन बनाया उतने दायरे के अंदर ही यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम कैसे करते हैं मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पहले तो मैं अनग्रुप कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमें अनग्रुप करना होता है टेक्स्ट को, और ये अनग्रुप करने से जो है एक एक लफ्ज़ अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे आप जैसे भी करना चाहें। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि कैसे एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे आया मैं और इसको भी थोड़ा सा आगे को कर लूँगा, क्योंकि हम उर्दू के टेक्स्ट पर भी अप्लाई करके देखेंगे ड्रॉप शेडो को। सिंपल ये चीज़ है, अगर आप सीन को करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइन अलिफ को जो है मैं इसके यहाँ पे पेट में रख देता हूँ सीन के, और मीम को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा, ये शेप टूल पे चला गया, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और ग्रुप कर लेना है। मैं यहाँ से ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको डालने वाले हैं कलर, कोई भी कलर आप डाल लेंगे। मैं यहाँ पे ये वाला रेड कलर डाल देता हूँ। ठीक है, हल्का सा डार्क रेड है ये। एंड इसके बाद हम इसको आउटलाइन अगर देना चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आउटलाइन भी डाल देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं वाइट आउटलाइन देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइट आउटलाइन दे दी है। आउटलाइन का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो यहीं पे आ जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद आप कर लीजिएगा, जैसे 1.5 PT करके देख लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं भी यहाँ पे 1 PT रख लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अब उसके बाद ड्रॉप शेडो टूल के ऊपर आ जाते हैं एंड यहाँ पे प्रेसेट में जाएंगे, बॉटम राइट पे रख लेते हैं। क्या होता है, ये इस तरीके से नज़र आएगा और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये, और इसी तरीके से आप ब्लैक पॉइंट को पकड़िएगा यहाँ पे और ये जैसे आपको रखना है वहाँ से आप रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है। तो इसको भी आप अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बतला दिया है, एक एक चीज़ मैंने आपको बतला दी है, कॉपी करना भी बतला दिया है, ड्रॉप शेडो को किस तरीके से कॉपी किया जाता है, सारी चीज़ आपने जो है ड्रॉप शेडो टूल को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।